नादरा वेरिफिकेशन है वो बैंक के अंदर ही होगी। इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आपको पैसे वापस नहीं मिलते। कैश आपके पास होना लाजमी है, वो कम से कम 5,000 रुपये का करना। कमेंट्स में नीचे ज़रूर मुझे बताओ कि आप लोगों ने किस बैंक से अप्लाई किया है और उस बैंक की क्या प्रोसेस फ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जिन भाइयों का नाम बैंक वेरिफिकेशन में आ चुका है, जिनकी बैंक वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, उन तमाम तर लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर कि अब जो बैंक का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है, डेफिनेटली मेरा ख़ुद का भी हुआ है, तो जो इस प्रोसेस के अंदर हमें किन 3 चीज़ों की ज़रूरत है जो कि इम्पॉर्टेंट हमारे पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इसकी वजह से अगर ये नहीं हुआ तो शायद हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिले हो सकती है, या तो वेटिंग पे जा सकती है, या तो फिर रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, नंबर 1 तो ये है कि आपने कॉल पिक करनी है। ये तो मैं पहले वीडियोज़ में बताता रहा हूँ अपनी। और अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं ये करना चाहता हूँ भाई कि आप सबको पता है कि अगर किसी ने इंस्टॉलमेंट पे कोई गाड़ी बैंक से निकलवाई हो या कोई बाइक निकलवाई हो इससे पहले, तो उनको पता होना चाहिए कि बैंक की एक प्रोसेस करने की फ़ी होती है। ठीक है, मैंने HBL के थ्रू अप्लाई किया है, तो HBL वालों ने मुझे 4,500 रुपीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जिन भाइयों का नाम बैंक वेरिफिकेशन में आ चुका है, जिनकी बैंक वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, उन तमाम तर लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर कि अब जो बैंक का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है, डेफिनेटली मेरा ख़ुद का भी हुआ है, तो जो इस प्रोसेस के अंदर हमें किन 3 चीज़ों की ज़रूरत है जो कि इम्पॉर्टेंट हमारे पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इसकी वजह से अगर ये नहीं हुआ तो शायद हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिले हो सकती है, या तो वेटिंग पे जा सकती है, या तो फिर रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, नंबर 1 तो ये है कि आपने कॉल पिक करनी है। ये तो मैं पहले वीडियोज़ में बताता रहा हूँ अपनी। और अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं ये करना चाहता हूँ भाई कि आप सबको पता है कि अगर किसी ने इंस्टॉलमेंट पे कोई गाड़ी बैंक से निकलवाई हो या कोई बाइक निकलवाई हो इससे पहले, तो उनको पता होना चाहिए कि बैंक की एक प्रोसेस करने की फ़ी होती है। ठीक है, मैंने HBL के थ्रू अप्लाई किया है, तो HBL वालों ने मुझे 4,500 रुपीज़, जब मैं अप्लाई कर रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ आया था कि आपको 4,500 रुपये नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करनी है, जो कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए होगा। ठीक है, नंबर 2 ये चीज़ थी, इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूँगा। नंबर 3 ये है कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट किए हैं एप्लीकेशन में, लाइक कि आपका जो भी आपके रेफरेंस थे जिनको आपने अपनी तरफ से ज़मानत के तौर पे शो किया है, उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह ये सब आपने अपने पास कलेक्ट करके रखने हैं। नंबर दूसरा ये कि आपने अपनी जो बैंक स्लिप्स या पे स्लिप्स या बिल वगैरह जो भी समय है वो सब चीज़ें आपने अपने पास डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। कोई सी भी चीज़ ऐसी ना हो कि कोई अगर किसी भाई का भी CNI एक्सपायर हो रहा है तो उसको रीअप्लाई कर लो, ताकि जब तक आपका प्रोसेस शुरू हो, या अभी 10-15 दिन लगेंगे बैंक के प्रोसेस में आपके पास कॉल आने में, और आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, फिर मज़ीद उनका टाइम होगा, तकरीबन कोई 15 दिन या 1 महीने का टाइम मज़ीद होगा उनका। और ये एक मेरी असेसमेंट है, ये इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, मेरी असेसमेंट है कि जो नादरा वेरिफिकेशन है वो बैंक के अंदर ही होगी, क्योंकि जब बैंक में प्रोसेस होगा तो आपका बायोमेट्रिक करवाएंगे, और बायोमेट्रिक के थ्रू ही शायद आपकी नादरा की वेरिफिकेशन ऑन द स्पॉट हो जाए। ठीक है, ये मेरी असेसमेंट है अपनी, जो कि मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो आपको मैंने बताया 4,500 रुपये की जो फ़ी मैंने आपको बताई है, वो डेफिनेटली आपने पे करनी है। हर बैंक की अपनी अलग होती है, हो सकता है अगर इनकी कोई फ़िक्स फ़ी हो 4,500 रुपये, सारे बैंक की यही होगी, तो वो आपने पे करनी है। इसके अलावा जो आपको इंश्योरेंस के पैसे हैं ना, वो भी आप इनको देने पड़ेंगे आपको। वो इंश्योरेंस की जो फ़ी है वो भी ऐसी है कुछ, यानी कि वो उस वक्त नहीं देनी पड़ेगी, वो बाद में जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह हो जाएगी उसके बाद देनी पड़ेगी। बट जो प्रोसेसिंग फ़ी है ना, वो आपने फर्स्ट टाइम में पे करनी पड़ती है, जो नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, आई डोंट नो कि आपका बैंक कौन सा है और आपका जो बैंक है वो क्या प्रोसेस करता है, लेकिन अगर आपने ख़ुद भी देखा हो तो नीचे कमेंट में मेंशन करिएगा कि आपको क्या रेट मिले उसके। और ये नॉन रिफंडेबल होता है, तो अगर आपने एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो जाती है बैंक के थ्रू, आप ये पेमेंट कर देते हैं। इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आपको पैसे वापस नहीं मिलते, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस इस जगह पे ज़्यादा होते हैं कि आपकी कोई सी भी चीज़ कंप्लीट ना हो, कोई सी भी चीज़ आपकी जो अधूरी हो, या आपके पास कोई सा भी ऐसा डेटा हो जो कि एक्सपायर हो चुका हो, लाइक शनाख्ती कार्ड। तो आपने इन सब चीज़ों को अप टू डेट रखना है, अपने घरों के बिल वगैरह ये सारी चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। और जो शनाख्ती कार्ड जो भी आपके रेफरेंस वाले थे जिनको आपने ज़मानती तौर पे दिखाया है, उनके शनाख्ती कार्ड भी आपने रेडी रखना है, ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म का मसला ना हो। और हो सके तो ये डेटा अपने पास कलेक्ट करके रख लें, ताकि आपके पास जब कॉल आए तो आपको मुश्किल ना हो, आप अगले दिन जाएं और जाके आप सबमिट कर दें। जब मैंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया था तो मैंने भी अपनी कोई पे स्लिप उसमें नहीं लगाई थी, और इनफैक्ट मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। आई जस्ट लीव दैट, और पता चला कि पहली तारीख को बैलेट हो चुका हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जब एक चीज़ बैलेटिंग में आ गई तो फिर एक चाहत भी हो गई कि यार नहीं यार, अब ले लेते हैं बाइक, अगर वो देना चाहते हैं तो।
तो मेरी ख्वाहिश तो थी लेने की, बट फिर मैंने छोड़ दिया था जब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। पे स्लिप के अंदर मतलब हल्का सी दिखा दी थी मैंने एक, अब मैं उसके लिए प्रोसेस करूँगा, मुझे अपना ये डेटा जमा करना है। आप लोग भी आपके पास जो जो मामलात हैं तमाम तर चीज़ें जमा कर लें, प्लस आप अपने पास कैश ऑन रखिएगा। कैश आपके पास होना लाजमी है, वो कम से कम 5,000 रुपये का, नहीं पता किसका बैंक कितना, मिज़ान बैंक वाला आई थिंक 3,000 रुपये के प्रोसेस की फ़ी लेते हैं, और इनका और दूसरों का मुझे पता नहीं है। तो जिसके का जो बैंक है वो जब आपके पास कॉल आएगी तो वो आपको गाइड कर देंगे। और इंश्योरेंस फ़ी जो है वो भी तकरीबन कोई 4,000-5,000 रुपये इंश्योरेंस फ़ी पर बाइक के हिसाब से जाएगी, वो आपने पे करना लाजमी होगी बाद में। तो कुछ पैसे आप अपने पास बचा के रखिएगा, क्योंकि अभी महीने का स्टार्ट है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई लोगों के पास अभी पैसे आते हैं, लोगों की जो काम करते हैं उनके पास सैलरीज आती हैं, जो काम नहीं कर रहे स्टूडेंट हैं उनके घर में किसी के पास पैसे आते हैं, उनको खर्ची वगैरह मिलती होगी, तो उसमें से बचा लो, ताकि आपको एनी टाइम अगर कैश की ज़रूरत पड़ सके तो आपके पास चीज़ मौजूद हो। तो भाई अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में नीचे ज़रूर मुझे बताओ कि आप लोगों ने किस बैंक से अप्लाई किया है और उस बैंक की क्या प्रोसेस फ़ी थी, अगर आपको पता हो। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने जो बाइक्स अप्लाई की हैं, तो आप लोगों को वो याद भी है आपने कौन सी बाइक अप्लाई की है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है बैंक वाले आपसे दोबारा पूछें कि आप कौन सी बाइक लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक तरीके से रिसर्च कर लेनी चाहिए बाइक्स के ऊपर। तो मिलते हैं अपने दूसरी वीडियो में, जो कि अब मज़ीद कोई डिटेल मेरे पास अगर PF की टीम की तरफ से आएगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।